नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधे आपको लाइव लिए चल रहे हैं देवास, जहां आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें देवास से। बहन श्रीमती कला पीनी कोमकली जी, श्री भुवनेश कोमकली जी, ऋषभ गुप्ता जी, अन्य अन्य अतिथिगण, पूरे देश और अन्य स्थानों से आए हुए सभी कालजयी कुमार गंधर्व के समस्त, एक तरह से उनके मार्ग पे चलने वाले पथिक और उपासक, जिनकी अपनी मन की भाव, मन के आदरांजलि देने के लिए आप सबने इस अवसर के लिए खास करके अपना समय निकाला। मैं आप सबको मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रणाम करता हूं। जन्मशती और जन्मशती के अवसर पर यह आयोजन, वैसे तो दो देवियों का वास देवास, इसकी अपनी एक अलग पहचान देश में है, लेकिन जैसे भौगोलिक शहर है और कई कारण से इसकी अपनी विशेषता हो सकती है। किसी के सिर पे अगर कोई पगड़ी बांध करके सम्मान करता समाज, तो वो कितना गौरवान्वित होता है, लेकिन उस पे अगर कोहिनूर लगा दे तो उसकी छटा निहारते हुए बनती है कि कोहिनूर किसके सिर पे आ गया। ऐसे देवास के सिर के ऊपर कोहिनूर आकर के समूचे प्रदेश को धन्य किया। मुझे इस बात का अत्यंत आनंद भी है और इस बात की प्रसन्नता भी है। आज के इस दौर में तो ज़्यादा अच्छे से है। जो मुझे जानकारी मिली है कि लोक धुन जब शास्त्रीय संगीत से मिल जाती है, ये मैं मान के चलता हूँ कि एक तरह से कुमार गंधर्व जी के दो जन्म हुए, तो देवास का एक तरह से उनने उस तरह से भी अपना एक नया जन्म यहाँ से पाया है। जहाँ से वो चले, उस समय की उनकी अपनी संगीत की यात्रा और बाल कलाकार के रूप में किस किस प्रकार से उनको सम्मानित किया गया और कैसे कैसे लोगों को उन्होंने अभिभूत किया है, वो अत्यंत अलग प्रकार से आज भी रोमांच से भर देता है। और ये अच्छी बात है कि उस समय का चित्रों का संकलन भी दिखाई देता है। अन्यथा ऐसा लगता है कि थोड़ा अपन ने अतिरंजित बात कर ली, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बात कर ली। लेकिन ये जो एक शब्द, एक कहावत है हिंदी की, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो ये जो कहावत, वो कहावत नहीं, आप चरितार्थ करके कुमार गंधर्व जी के जीवन से दिखाई देती है कि जो उनने बाल कलाकार रूप में अपनी जो अलग अलग प्रस्तुतियां दी है और जिन जिन महान हस्तियों के साथ उनके चित्र दिखाई देते हैं, हम सब केवल कल्पना ही कर सकते कि वो कितना विराट व्यक्तित्व होगा उनका। और फिर एक और बड़ी बात, और परमात्मा को ये मंजूर होगा, हम तो ये माने, तपेदी की या टीवी तो बहाना थी, लेकिन उस बहाने से उनका संबंध यहाँ से भी आना था। और एक तरह से हम आज के दौर में भगवान राम का समय चल रहा है, और भगवान राम के लिए वही दौर है जैसे भगवान राम का वनवास के पहले का जीवन और वनवास के बाद का जीवन सब मिला के राम राज्य है, ये हमको ध्यान में आता है। इसी प्रकार से कुमार गंधर्व का, उनका अपना बाल्यकाल का दक्षिण भारत में उनका बिताया हुआ समय और बाद के काल में जब बीमारी की अवस्था से निकल करके नए जन्म के नाते से 6 वर्ष की कठिन बीमारी की उस कठिन दौर के बाद, और उस बीमारी में भी उनने स्वर साधना के माध्यम से कबीर का, मालवा का, रामचरितमानस का, लोक संगीत का, इधर उत्तर भारत का भी जो उनने अपने आप में एक तरह से उस में भी डूब करके उसको जो ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वाकई ये अद्भुत उनका एक तरह से ये मैं मान के चलता हूँ कि ये भी गंधर्व राज की बात कर, गंधर्व राज आया होगा, जिस नाते से उनने अपने स्वर के माध्यम से अमिट रचनाओं की एक के बाद एक जो ऊंचाइयां दी है। और जिस प्रकार से उनका अपना पूरा जीवन, यद्यपि 1992 में चले गए, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी गए कहाँ हैं, हमारे बीच ही तो है, कहाँ जा रहे हैं हमारे बीच, हमको छोड़ के कोई जा सकते हैं? इतनी श्रद्धा से लोग आज भी उनको स्मरण करते हैं। और ये होता ही है, कोई कोई जीवन में लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व ऐसे ही तो नहीं होते हैं, उनका अपना आधार होता है, उनका अपना व्यक्तित्व